हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केस 5। अब इसमें क्या नया है, चलिए देखते हैं। आपको जैसे कि पता ही है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करके लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप होता है आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करना होता है। तो करंट ईयर यहाँ पे आपका बन रहा है 2015 से 16 और प्रीवियस ईयर आपका बन रहा है 2014 से 15। ठीक है, अब जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको गिवन है 2 लाख और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। देखिए, सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट का ही खेल होता है। और लैंग्वेज का आपको लैंग्वेज में ध्यान देना है। अभी तक मैंने लैंग्वेज पे बात नहीं करी थी, बट आपको ध्यान देना है। अब मैं लैंग्वेज में बात कर रही हूँ क्योंकि अब लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका स्टेप होता है जो भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अंदर की साइड लिखेंगे। बाहर हम तब लिखते हैं अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती, लेकिन हमें तो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है कि एडजस्टमेंट गिवन है, वो भी चार चार। ठीक है, तो ऑब्वियसली अंदर लिखेंगे, तो लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख। ठीक है, जो आपको गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, लिख दिया आपने 2 लाख। चलिए अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 4 2015। 1 4 2015 यानी कि 31 मार्च 2015, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2015 को आपकी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो थी 5,000। देखिए अब मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ आपको। अगर सिर्फ और सिर्फ 5,000 गिवन होता, अगर सिर्फ और सिर्फ 5,000 गिवन होता, ये जो लाइन आपको मैंने यहाँ पे रेड दिख रही है, आपको अंडरलाइन कर रखा है, ये जो स्टेटमेंट ये नहीं दिया होता, तो हम ये मानते हैं कि जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 5,000, वो सारी की सारी इस 2 लाख में इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगर वो 2 लाख इंक्लूडेड है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आपने अमाउंट डाला है 2 लाख रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर करके है 2 लाख का अमाउंट, उसमें से आप 5,000 डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 5,000 जो पूरी की पूरी हमें रिसीव हो चुकी है। हम यही अज्यूम करते हैं ना, अगर कुछ नहीं दिया होता, कि 5,000 जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो सारी की सारी रिसीव हो रखी है और हम इस 2 लाख में से उसे माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ दिया है तो हमें देखना पड़ेगा भाई, इग्नोर तो कर नहीं सकते। आउट ऑफ वेज 3,500 वर रिसीव्ड इन 2015 to 16। ठीक है, 2015 से 16 का जो करंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ठीक है, उसमें से आपको जो 3,500 रुपये मिलिए, यानी कि 2015-16 देखिए आप कौन सा है, यानी कि ये आपका आ रहा है करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में आपको 3,500 रुपये रिसीव हो चुका है। ओहो, जो हम अज्यूम कर रहे थे वो ये चीज नहीं है, यानी कि जो हम अज्यूम कर रहे थे कि 5,000 पूरे के पूरे मिल गए होंगे, नहीं मिले, लिख रहे हैं ना भैया, वो साफ साफ लिख कर दे रहे हैं कि 5,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3,500 रिसीव हुए करंट ईयर में। तो यानी कि अब देखिए मैंने तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इतना रिसीव हुआ है, तो सिर्फ आपको वो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर करना होता है, यानी कि 5,000 का कोई रोल नहीं आता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस 5,000 का कोई रोल नहीं आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान से सुनिए, जो रिसीव हुआ है 3,500, सिर्फ और सिर्फ वही माइनस होगा, जो रिसीव हुआ है वही तो माइनस करोगे। हमारी बात समझ में? तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो प्रीवियस ईयर था क्या था आपका 2014 से 15, ये आपका आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें से आप 3,500 माइनस करेंगे, तो 3,500 अगर आप माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 196500। क्लियर? चलिए अब इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आउटस्टैंडिंग तो 5,000 थी। अब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई रोल नहीं आता, लेकिन पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 5,000 थी, ये तो हम मना नहीं कर सकते। तो इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में डालेंगे, असेट साइड में 5,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। चलिए, अब 3,500 उसमें से रिसीव हो गए हैं, उसका रोल आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अरे भैया, अब जो नहीं आया है 1,500 रुपये, उसका रोल कहाँ आता है? उसका रोल आता है आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो लिखेंगे, क्योंकि वो अभी तक मिली नहीं है, मिलनी बाकी है, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसकी जगह आप सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या प्रीवियस ईयर की है जो अभी तक नहीं मिली है, कितनी है 1,500, तो मैंने लिख दिया 1,500। ठीक है, खत्म। 5,000 का रोल आया बैलेंस शीट में, असेट साइड में, पिछले साल की बैलेंस शीट में। ठीक है, 3,500 का रोल आ रहा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो नहीं मिला उसका रोल आ रहा है आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट में, असेट साइड में। खत्म, तीनों चीजें हमने अपनी अपनी जगह पहुंचा दी।
अब दूसरा आता है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। 2015 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी एडवांस रिसीव होता है वो करंट ईयर के लिए हुआ होगा, मतलब इस ईयर के लिए हुआ होगा, वो इस ईयर की इनकम थी। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कब? 2014 से 15 वाला ईयर में आपका। चलिए कितना था? 3000। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 00599 और ये 1। क्लियर? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपकी, कोई मुसीबत ही नहीं है। नेक्स्ट है सी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि ये करंट ईयर की बात कर रहा है। यार भैया करंट ईयर में जो भी रिसीव हुआ है एडवांस कह रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ होगा। इस साल की तो ये इनकम ही नहीं है, लेकिन ये इस 2 लाख में इंक्लूडेड है। तो भैया सीधे से माइनस कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब? 2015 से 16। कितना एडवांस रिसीव हुआ? 4100। लेस करिए जल्दी से, 004, ये आ गया 5 और ये आ गया 195400। ठीक है, अब आ जाता है जिसके लिए क्वेश्चन है, जिसके लिए तामझाम है। तो सुनिए, अब वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओहो, फिर आपकी दीदी कुछ भूल गई है, बताइए क्या? लाइबिलिटी साइड में लिखना। तो चलिए कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लिखते हैं हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014 और 15 की जो थी वो थी 3000। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम उस पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000, ये लास्ट ईयर की थी जो इस ईयर के लिए हुई थी, और करंट ईयर की है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4100। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे, जो कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 टू 2016 आपका था 6400। 2015 से 2016 तक था जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो था 6400। देखिए लैंग्वेज पे जाइए, पहले इधर आइए, लैंग्वेज पे जाइए। क्या वो बोल रहा है कि फॉर 2015 से 2016, मतलब वो स्पेसिफिकली इसी ईयर की बात कर रहा है कि इस ईयर में सिर्फ और सिर्फ इस ईयर में, इस ईयर तक नहीं बोल रहा, वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इस ईयर में जो आपके आउटस्टैंडिंग है वो है 6400। तो जब भी आपका ऐसी कोई स्टेटमेंट मिलती है जो आपका क्लियरली बता रही है कि वो सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 2015 से 2016, यानी कि करंट ईयर की बात वो कर रहा है कि करंट ईयर में जो आपकी आउटस्टैंडिंग है वो है 6400। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी है 6400। लैंग्वेज को सुनिए, लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज को पढ़िए। ठीक है, आपकी जो आउटस्टैंडिंग आ रही है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की वो बात कर रहा है 6400 में। क्यों यहाँ पे इतना फोकस कर रही हूँ? क्योंकि जो नेक्स्ट केस आएगा वो इसी के ऊपर आएगा। वहां फॉर की जगह कुछ और लिखा होगा और उसका क्या मतलब निकलेगा फिर मैं वहां पे वो समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे इसका जो मतलब निकल रहा है वो देखिए, फॉर 2015 से 2016, मतलब सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट जब भी आएगी आपकी कि फॉर 2015 से 2016, यानी कि ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर की कोई भी आउटस्टैंडिंग जो रिसीव नहीं हुई है वो इंक्लूडेड नहीं है। अभी दी क्या बोल रही हैं वो आपको नेक्स्ट केस में समझ में आएगा। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर ये लिखा होगा कि फॉर दिस ईयर, फॉर 2015 टू 2016, ठीक है, तो वहां पे इसका मतलब आपका वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो लिखेंगे, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब? 2015 से 16। कितना आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा 00810 ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी करंट ईयर की थी 2015 से 16 में है आपकी 6400। तो देखिए 1500 पहले की थी और 6400 अब की है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी कितनी बन गई बच्चों? 0097। तो 7900 आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ गया। अब प्लीज इसका जो डी पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि नेक्स्ट केस पे मैं इसी पे डिस्कस करूंगी। सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ डी की एक जो लाइन है आपकी उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आऊंगी लैंग्वेज में बस।